नमस्कार दोस्तों, मैं महेश गुप्ता। आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पूरा सीरीज आपको मैं सिखा रहा था, जिसमें आज आपकी जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, जिसमें मैं आज की वीडियो आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कवर होती हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसका स्कोप कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, वो सब जगह इसका यूज पड़ रहा है। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो वहाँ इसका यूज पड़ता है। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे आपका SMM हो गया, SEO हो गया, वायरल मार्केटिंग, हमने कई चीज़ें डिस्कस की थी। इसके साथ ही ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे हमने कई चीज़ें इसमें फिर आपको डिस्कस किया था। तो आज हम सीखेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल का मतलब नाम से पता चल रहा है जो ट्रेडिशनल है, जो पुराना है, जिससे मान लीजिए जो ऑफलाइन ऐड आती है, जो ऑफलाइन पहचान लोग करते हैं, उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रखते हैं। और उसके साथ ही जो हम लोग जो पहले ज़माने में ज़्यादा चलता था, जो पहले टाइम में या जो गांव एरिया में ज़्यादा चलता था पहले, वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है, जिसमें बैनर ऐड, पोस्टर ऐड, ये सब चीज़ें फिर आती थी। इसके साथ ही जो है इसके अलावा जो है आपका बैनर ऐड हो गया, पोस्टर ऐड हो गया, इसके अलावा जैसे होर्डिंग लगवाना हो गया, है ना। उसके साथ ही जैसे दीवार में लोग पेंट कराते थे, पैम्पलेट बांटना, ये सब चीज़ें जो है सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आता है। इसमें लेकिन एक फ्रेंड प्रॉब्लम ये होता है, हम इससे रिजल्ट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। यानी आपने पोस्टर लगाया, आपने पोस्टर चिपकाया या पैम्पलेट बंटवाया, उससे कितने लोग जाने, आपके बिजनेस तक कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं, आपको बिजनेस में कितने लोग ने देखा कि दोबारा वो इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है, आप कुछ जान नहीं सकते थे। तो ये इश्यू होता है ट्रेडिशनल मार्केट में। आप तो प्रचार में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका क्या रिजल्ट है कोई पता नहीं चलता था। इसके साथ ही उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर आप ऑनलाइन ऐड स्टार्ट कर सकते हैं तो आप 100 रुपये से भी जो है करके आप पूरा इंडिया में ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फिर आपको इतना पैसे खर्च करना पड़ता है, उसका पैम्पलेट बटवाओ, वो लगाने आपका बहुत कॉस्टली होता था। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपका डिजिटल में आप 100 रुपये से भी पूरे इंडिया को कवर कर सकते हैं, बहुत आप कम से कम कॉस्ट में अपने अकॉर्डिंग। आप जिससे उसमें क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कोई भी मतलब कि आपको एड करना है तो वो एड आपको सबको दिखाना पड़ता है। आप मान लीजिए पैम्पलेट बांट रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो या पोस्टर चिपका रहे हैं, वो सबको दिखता था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि आप जो पोस्टर चिपकाएंगे, जो पोस्टर आप बना रहे हैं ऑनलाइन चलाने के लिए, वो आप जिसको चाहेंगे वही देखेगा। तो ये फिर अपना ये सब चीज़ आती है फ्रेंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जिसमें चीज़ जो है पैम्पलेट बांटना, होर्डिंग, पोस्टर, ये सब चीज़ें आती हैं। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आप टेक्निकल यूज लेके टेक्निकल हेल्प से आप फैन जो है चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रमोट करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, जिसमें फैन जो है आप जानते होंगे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM, यानी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब पे वीडियो आपका जो भी पोस्टर है, आपका इमेज है या जो है बैनर, कुछ जो भी चीज़ आपका डिजिटल फॉर्मेट में है उसको प्रमोट करना। इसके साथ होगा आपका वीडियो ऐड हो गई, वायर मार्केटिंग होगा, कंटेंट मार्केटिंग हो गया। इसके साथ ही फिर आपका जो है ईमेल मार्केटिंग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, ये सब चीज़ें फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। इसके साथ ही इसमें पेड ऐड भी आता है, जो हम मेटा ऐड के थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते हैं। तो ये फिर आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, जिसको मेटा ऐड के थ्रू रन करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा जो आपका यूट्यूब पे एंड गूगल पे जो ऐड चलती है उसको फिर गूगल ऐड बोलते हैं, जिसके जो भी गूगल के जो भी प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा जो भी और भी कई सारे ऐप वेबसाइट होते हैं जो कि ऐड चलते हैं, तो मैक्सिमम जो ऐड चलते हैं वो फिर किसके गूगल ऐड होते हैं। जैसे मान लीजिए कई सारे ऐप्स होते हैं या वेबसाइट है, तो वहाँ पे जो ऐड चलती है सब सारी ऐड आपका फिर गूगल ऐड होती है। यूट्यूब पे जो ऐड आती है वीडियो ऐड या जो है और भी जो भी पोस्टर ऐड है, वो सब चीज़ें फिर आपका गूगल ऐड के थ्रू होता है। तो आपका पेड ऐड में आपका फिर मेटा ऐड, मेटा ऐड के अंदर आता है आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऐड, एंड गूगल ऐड में आपका फैन जो भी ऐप्स हैं वो, एंड साथ ही आपका यूट्यूब एंड गूगल का ऐड, गूगल ऐड के अंदर आपका फैन आता है। तो ये होता है फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस। तो फिर ऑनलाइन का जो आपका डिजिटल मार्केटिंग होता है, इसमें आप मतलब जो है ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी ऐड किसको दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कोई जो है
कोई चीज़ सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एयरबड्स सेल करना है, तो आप इतना डीप लोकेशन इसमें टारगेट कर सकते हैं, आप किस लोग को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, आप किस एज ग्रुप वाले दिखाना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसे से आप जो है उसमें कीवर्ड लिख सकते हैं कि जो उसमें इंटरेस्टेड है वही उन्हीं लोग को आपका ऐड दिखेगा। यानी आप एकदम डीप टारगेट कर सकते हैं, वो आपका ऐड देखे कि नहीं देखे या कितना देर तक देखे, पूरा आप ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह आपको मैं आगे सिखाऊंगा भी कि सब चीज़ें कैसे होती हैं, आपको मैं कर करके दिखाऊंगा कि आपको जो है आपकी आईडी बनाऊंगा, ऐड कैसे रन होता है, ऐड चला के आपको मैं पूरा आगे वीडियो में आपको हम मेटा ऐड एंड जो आपका गूगल ऐड है वो चला के आपको सिखाएंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक पे पिक्सल ऐड कर सकते हैं। पिक्सल से क्या होता है फ्रेंड कि फेसबुक पे आप जो आप पिक्सल ऐड करते हैं फेसबुक पे, तो आप मान लीजिए आप वेबसाइट पे ऐड चला रहे हैं, तो वेबसाइट पे कितने लोग ने क्लिक किया, किस पेज तक आए, कितने लोग जो है सामान देख के वापस चले गए, ये सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। ये सब आपको आगे मैं सिखाऊंगा। ये सब चीज़ें फ्रेंड मेटा ऐड के अंदर आती हैं, जिसको पिक्सल के थ्रू हम पूरा चीज़ को कवर कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितना देर तक चेक किए, किस किस पेज पे गए, कहाँ शॉपिंग करके वो बैक हो गए, शॉपिंग नहीं किए। ये सब चीज़ें आप ट्रैक करके उनको रीमार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। मतलब आपको पता चल गया कि इन्होंने जो है हमारी ऐड देख ली, उन्हें परचेज नहीं किया, तो आप अपनी ऐड उनको फिर दिखा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, जैसे आपके पास जो है आपके पास ऑफलाइन लोगों का डेटा है, मान लीजिए जो है आपकी वो कोई दुकान है वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, या आपके पास कुछ डिटेल है जो कि वो इंटरेस्टेड है, तो आप मान लीजिए उसका एक एक्सेल पे आपका रिकॉर्ड बना, आप एक्सेल पे उनका पूरा डेटा नोट कर लेते हैं, और आप उनको चाहें तो आप उन्हीं नंबर उन्हीं ईमेल के थ्रू उनको आप ऐड दिखा के कनेक्ट कर सकते हैं। यानी उनका जो डेटा है उससे आप इंस्टाग्राम पे यानी मेटा ऐड के थ्रू एंड गूगल ऐड के थ्रू उनको ऐड दिखा सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि हमारी ऐड इनको दिखे। तो आप इतना डीप टारगेट फ्रेंड जो है डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैं पूरा सिखाऊंगा कैसे होता है, करके आपको दिखाऊंगा आपकी आईडी कैसे बनेगी, आपको पूरा प्रोसेस में आपको फ्रेंड इस कोर्स में सिखाऊंगा। तो ये हम बात हो गई फिर आपका ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग में। या फिर से शॉर्टकट रिपीट करते हैं फ्रेंड, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो ऑफलाइन होता है लाइक बैनर ऐड, पोस्टर ऐड, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपका फ्रेंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाती है। इसके साथ ही जो लोग रेडियो और इसके बाद करते हैं बात हम फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें जो भी आपका SEO हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इसके साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड पेड ऐड में आपका जो है मेटा ऐड हो गया, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड होता है। गूगल ऐड में जो आपका यूट्यूब पे ऐड चलता है, गूगल पे ऐड चलता है। इसके अलावा और भी जो भी ऐप्स होते हैं, वेबसाइट होते हैं, उस पर मैक्सिमम आपका गूगल ऐड ही चलता है। ये सब चीज़ें फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। तो आई सॉरी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं फ्रेंड B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है। बात करते हैं B2C के पहले कि B2C क्या होता है। बिजनेस टू कस्टमर यानी कोई बिजनेस अगर उस सामान को, प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को देता है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अमेजॉन की या फ्लिपकार्ट की, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या करता है, कोई बिजनेस से सामान को कस्टमर को पहुंचाता है। यानी कोई बिजनेस मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, उसने अपना सामान कहाँ दिया, कस्टमर को दिया, तो यानी बिजनेस से सामान कहाँ पहुंचा, कस्टमर को पहुंचा, तो वो B2C यानी कि जब बिजनेस जो है अपने सामान को कस्टमर को देता है डायरेक्ट, तो वो B2C के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, जो भी प्लेटफॉर्म है, ये कहते हैं ये इनका बिजनेस है, तो ये बिजनेस का जो सामान है वो कस्टमर को पहुंचाते हैं ना, ये आपका होगा फ्रेंड B2C। इसके वजह से आप दुकान पे कोई सामान लेना चाहते हैं, दुकान है आपका, वो आप सामान कहाँ से परचेज कर रहे हैं, सीधे आप कस्टमर को, मतलब जो दुकान से आप खुद परचेज कर रहे हैं, तो कस्टमर सीधे हो गए आप। तो बिजनेस टू कस्टमर जो है, अगर आप कोई भी सामान बिजनेस से कस्टमर को जा रहा है तो वो B2C के अंदर आता है। बात करते हैं फिर B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। अगर कोई बिजनेस है, वो बिजनेस को सामान दे रहा है, जैसे मान लीजिए कोई होलसेल की दुकान है, वो किसी दुकानदार को, जो छोटे दुकान है उनको सामान दे रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया, यानी कि बिजनेस से बिजनेस में सामान गया। इसके अलावा मान लीजिए जो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, या जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ पे सामान बन रहा है, वहाँ से किसी होलसेलर का, किसी जो है दुकानदार को सामान जाता है, तो यानी बिजनेस से बिजनेस पे गया, तो वो B2B के अंदर, यानी जब बिजनेस से बिजनेस को सामान जाता है, सर्विस या प्रोडक्ट जाते हैं, तो वो बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B होता है। B2C का होता है जब बिजनेस से कस्टमर को सामान जाता है, यानी कि जैसे आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो हो गया,
ये सब आपका होता है फ्रेंड। ये आपका फ्रेंड B2C के अंदर आता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। लास्ट में आपको बता दूं मैं, हमारी साथ ही एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्रेंड trendmoj.com, trendmoj TRENDMOJ.com। इससे आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी इंडिया में और जो बाहर की कंट्री में जो चीज़ ट्रेंडिंग है वो हम सेल कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, वो चीज़ें अच्छी लगती है तो आप परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बताना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो हमें फ्रेंड जरूर पूछिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड, नमस्कार।